मध्य प्रदेश का अशोकनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक 22 साल की युवती से पड़ोस में रहने वाले एक आरोपी ने 3 बार दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसे डरा धमकाकर चुप कर दिया। लेकिन जैसे ही उसका रिश्ता दूसरी जगह तय हुआ तो आरोपी अपने साथियों के साथ तलवार लहराते हुए पीड़िता के घर पहुंचा और उसके पिता और भाई के साथ मारपीट कर दी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जंगलराज देखने को मिला। यहाँ रेप के आरोपियों ने सरेआम एक युवती का अपहरण करने की कोशिश की। हाथ में तलवार लहराते हुए आरोपियों ने युवती के घर में घुसकर पहले परिवारजनों के साथ मारपीट की। इसके बाद लड़की को घर से खींचकर बाहर ले गए। मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी सरेआम तलवार और डंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे। पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची, जहाँ उसने बताया है कि लगभग 2 महीने पहले आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया था, जिसके बाद उसे डरा धमकाकर चुप कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसका दूसरी जगह रिश्ता तय हुआ तो वह अपने साथियों के साथ पहुंचा और परिजनों के साथ मारपीट की। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अशोकनगर से सुनील तनीजा की रिपोर्ट। मैं तो काम करने गई थी, मुझे कुछ पता नहीं था। रास्ते में मुझे मिलके कहता है कि मैं तेरे पापा को मार डालूंगा और भाई को भी मार डालूंगा जान से। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये आपसे ऐसा बोल रहा? काफी दिनों से मुझे परेशान करता। आपने गलत काम की भी रिपोर्ट डाली है कि इन्होंने मेरे साथ में गलत काम किया है, मेरे साथ गलत काम। कितनी बार किया? 3 बार। तो जोर जबरदस्ती से किया? जोर जबरदस्ती से। कुछ हथियार वगैरह भी आप उसमें इस्तेमाल करते थे क्या? हाँ, चक्कू से के सहारे आपके साथ गलत काम किया? हाँ। मेरे अकाउंट पे ऐसे काम करके आ रहा था वहाँ से, तो मैंने इससे ये बोला मेरे 15,000 रुपये दे दे। मैंने कि मेरे को लीवर को देना है। मैंने कही तो इसने मेरे को गाली बकी और मैं अपने घर पे आके जहाँ पे बैठ गया और इसके 4 लड़के आए और तलवार मरवार लेके आके और मेरी ये मारपीट करने लगे कभी नहीं। फिर मैंने इनसे बोला भैया मार क्यों रहा है? ये लड़का आ गया कि पापा क्या बात हो गई, तो इसको भी मारने लगे। बाहर निकलो कोई, घर में जबरदस्ती घुसकर हमको मारा। हमने इसके बाद में कितने लोग थे और पैसे आपने पैसे आपसे कब लिए हैं? कितने लोग आए थे और पैसे आपसे कब लिए थे इन्होंने? इनने पैसे लिए थे 5 महीने पहले। ठीक है, तो कितने लोग आए थे आपके यहाँ हमला करने के लिए घर पर? ये 10-12 लोग आए थे साहब। 10-12 लोगों में कितने लोगों को जानते हो आप? मैं 4 लोगों को जानता हूँ, बाकी 4 और बाकी लोग सब धट्टा बांध रहे थे। क्या नाम बेटा आपका? हेमंत रेखो। ये आपकी जो बहन है, हाँ, इसको कितने लंबे समय से वो परेशान कर रहा था? कौन कौन परेशान कर रहा था? 1 साल कालू। क्या नाम बताया आपने? कालू। कालू। जो घटना हुई उस समय आप के साथ में जो मारपीट की गई, कौन कौन लोग थे उसमें? कालू, समीर, तौफीक, शाहरुख, दाऊ। इन लोगों ने क्या किया आकर? आगे मारपीट करने लगे, पापा को पकड़ लिया, मेरे को मारने लगे। क्या आप इसी चोट में घायल हुए? हाँ। पहले से भी कोई इनका विवाद चल रहा था या नहीं, पहले मामला चल रहा था? पहले से और कुछ नहीं चल रहा है। पहले से कुछ भी नहीं चल रहा। ये रामपुरा मोहल्ले की घटना है, जहाँ फरियादिया रहती है, और ये 2 घटनाक्रम हुए हैं। एक शाम को 6 बजे के आसपास जो बलात्कार की पीड़िता है उसके पिता और उसके भाई के साथ इन्हीं आरोपियों के द्वारा आपस में झगड़ा हुआ था, जो मोहल्ले वालों के साथ के कहने पर इनके द्वारा पुलिस को कोई सूचना तत्समय नहीं दी गई थी। लोगों के कहने पर ये आपस में मान गए थे और उसके बाद फिर करीब लगभग 45 मिनट बाद इन लोगों में दोबारा कहासुनी हुई, तो कहासुनी झगड़े में तब्दील हुई, जिस पर से आरोपी पक्ष तलवार और सरिया लेकर वहां पहुंचे, जैसा कि वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात ये लोग यहाँ रिपोर्ट लिखाने आए। रिपोर्ट लिखाए जाते समय लड़की के पिता और भाई ने इस संबंध में कोई जानकारी
पुलिस को नहीं दी थी कि उनकी लड़की के संग इस तरह की कोई कृत्य आरोपी गण के द्वारा किया गया है, जो कालू आरोपी है उसके द्वारा किया गया है। पहली रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल मेडिकल को भेजा गया। मेडिकल होने के पश्चात दोबारा जब वो थाने पर अपनी माँ और पिता वगैरह के साथ लड़की आई और उसने ये घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस ने महिला प्रधान आरक्षक और महिला सब इंस्पेक्टर के माध्यम से उससे विस्तृत पूछताछ की और विस्तृत पूछताछ में ये घटनाक्रम घटित होने की प्रामाणिक जानकारी लड़की के द्वारा दी गई, जिस पर से ये प्रकरण पंजीबद्ध किया है, कार्रवाई की गई। ये धारा 341, 376 और धारा 506 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें धारा 366 भी बढ़ाई जा रही है। देखिए, उसमें बताया जा रहा है कि मामला काफी लेट दर्ज किया गया, कई घंटों तक वो इंतजार करते रहा, उसके बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जब पहला घटनाक्रम घटित हुआ था उसकी तो कोई सूचना ही पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन जब 6:45 बजे ये दोबारा लड़ाई हुई तो उस लड़ाई पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस की चीता मोबाइल और 100 मोबाइल तत्काल प्रभाव से वहाँ पहुँची और पहुँच के फरियादी विजय, लड़की के जो पिता हैं उन्हें, लड़की के भाई और उन सबको साथ लेकर आए। साथ में उनकी माँ और लड़की भी आई थी, लेकिन उस समय जो पहली रिपोर्ट लिखाई जा रही थी ऐसी कोई जानकारी पुलिस को उनके द्वारा नहीं दी गई। अगर तत्काल प्रभाव से जानकारी दी जाती तो तत्समय ही वो कार्रवाई कर दी जाती। एक दूसरा, ये पहले से इस लड़की की और जो आरोपी है उसके बीच में कोई पहले से कोई संबंध है क्या? पहले से इनकी बातचीत होती थी? हाँ, ऐसा इनपुट मिला है कि उनके कोई इस तरह से पूर्व में संबंध हैं और उसको विवेचना में देखेंगे जैसा भी है। अभी तक किन किन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और सर क्या आरोपी पकड़ लिए हैं पुलिस द्वारा? जो पहला प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है उसमें 4 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, और जिसमें एक समीर है, शाहरुख है, कालू और सलीम है और जोधा है, वो है। और उसमें अभी जानकारी मिली है कि जो तलवार लिए हुए था वो तौफीक नाम का लड़का था, जो प्रकरण में दोबारा साक्ष्य के आधार पर आरोपी बनाया जा रहा है। सर, जो मुख्य आरोपी है कल्लू, उसको क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? जी हाँ, कल कालू को गिरफ्तार किया गया है, तत्काल ही गिरफ्तार किया गया था। उसकी तलाश में जगह जगह टीमें भेजी गई थी और अतिशीघ्र उसको 6 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जेल भेजा गया है। सभी उसकी मेडिकल वगैरह की कार्रवाई कराई जाकर, और जो पुराना प्रकरण है उसमें भी सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसमें मामला आ रहा है कि जो लड़की का कहना है उसका एक वीडियो बनाया गया था, उसको कारण उसको ब्लैकमेल करके दुष्कर्म किया गया है, ऐसा कोई मामला? नहीं, अभी ऐसा कोई वीडियो किसी के द्वारा हमको उपलब्ध नहीं कराया गया है, ना ही हमें किसी ने दिया है। लड़की से भी इस संबंध में पूछताछ की है, ना ही उसके द्वारा ऐसा बताया गया है। कालू से भी इस संबंध में पूछा था, लेकिन ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है।